बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। नाज़रीन, नाइंसाफ़ी की पाकिस्तान में मिसालें कायम की जा रही हैं। अब तो जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के सख्त मुखालिफिन हैं वो भी ये कहना शुरू हो गए हैं कि ये ज़्यादती है, यानी इस लेवल से आगे तो मामला नहीं जाना चाहिए था। जिन सबूतों की बुनियाद के ऊपर सजाएं इदारों को मिलनी चाहिए थी कि ये क्या सबूत और गवाह आप लेकर आए हैं, ऐसे भोंडे मुकदमात आपने बनाए हैं जिन पे जुर्माने हुकूमत को होने चाहिए थे, उनके ऊपर मासूमों को उठाकर जेलों में डाला जा रहा है। ये एक एक लम्हे की सजा का हिसाब देना पड़ेगा। ये जो लोग आज खुदा बने हुए या फिरौन बने हुए हैं ना, जो उठा के इंसानों को कत्ल कर देते हैं, जेलों में डाल देते हैं, जबरी तौर पे लापता कर देते हैं, इन तमाम लोगों को आखिरत भूल गई है। इन्हें इस बात का आइडिया है कि एक एक आदमी के साथ होने वाले एक एक जबर का इन्हें हिसाब देना पड़ेगा। जब इनके हाथ भी बोलेंगे, पांव भी बोलेंगी और जबानें भी इनके खिलाफ गवाही देंगी, तो फिर ये क्या करेंगे रब के हुजूर। तो इनके साथ बहुत बुरी होने वाली है और जो ये जुल्म कर रहे हैं उसका हिसाब तो इन्हें देना पड़ेगा, यहां भी देना पड़ेगा, आगे जाकर भी देना पड़ेगा। बहरहाल ये सबूत तो बहुत ही फारिग नौइयत के थे, लेकिन यास्मीन राशिद जैसी खातून को, जिन्होंने हमेशा बड़े दिल का मुजाहरा किया, जिन्होंने बुरे हालात में नवाज शरीफ को अस्पताल पहुंचाया, पूरी फैमिली को फैसिलिटेट किया, और नवाज शरीफ उन्हीं के दौर में पाकिस्तान से निकलकर बाहर चला गया झूठे अपने मेडिकल्स बना के, और उस खातून के साथ जुल्म इसलिए किया जा रहा है कि वो खातून नवाज शरीफ को इलेक्शन हरवा चुकी जेल में बैठ के, उसने नवाज शरीफ को शिकस्त दी जेल में बैठ के, और वो कैंसर की पेशेंट है, 70 साल से ज्यादा उनकी उम्र है, लेकिन बहादुरी की मिसाल कायम कर दी इन लोगों ने। इमरान खान के साथियों ने बहादुरी की वाकई मिसालें कायम कर दी हैं और अवाम ने भी बहादुरी की मिसालें कायम कर दी हैं, रेजिलियंस की मिसालें कायम कर दी हैं। वरना किसी पॉलिटिकल पार्टी को इतना दीवार के साथ लगाया जाए तो उसका बेड़ा ही गर्क हो जाता है, उसके पल्ले ही कख नहीं बचता। लेकिन इमरान खान साहब और उनकी पार्टी के लोग जो है वो डट कर खड़े हुए हैं। लीडरशिप में लोग बहुत सारे कंप्रोमाइज हो जाते हैं, डर जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, सबकी अपनी अपनी मजबूरियां हैं। और मैं ये नहीं कहता कि ये लोग कसूरवार हैं भाई। जब रियासत का डंडा चलता है या गैर कानूनी गैर आईनी हथकंडे इस्तेमाल किए जाते हैं, जब बंदूक से बात की जाती है जुबान की बजाय, तो सारे लोग उसका मुकाबला नहीं करते। ये सियासी लोग हैं, ये कोई जंगजू थोड़ी है जो मैदान जंग से उठकर आए हुए और यहां पे जंग लड़ेंगे। ये टीटीपी थोड़ी है या कोई और इस तरह की तहरीक थोड़ी है, ये तो सियासी लोग हैं, ये सियासत से मुकाबला करते हैं। लेकिन जब आप बंदूक से मारते हैं, जब आप डंडा उठाते हैं, तो ये आपको उसके मुकाबले में बंदूक या डंडा इनके पास नहीं है, ये वैसे आपसे नहीं लड़ते। लेकिन पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने अपनी ताकत का बेपनाह इस्तेमाल किया है पाकिस्तान की सियासी जमात के खिलाफ। पहले भी करते रहे हैं, लेकिन इस मर्तबा पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के खिलाफ इन्होंने अपनी सारी हदें पार कर दी हैं। नादरीन, ये अंसार अब्बासी साहब का एक ट्वीट वायरल हो गया। मैं ये ट्वीट आपको पढ़ के सुनाता हूं। ये ट्वीट इनका कुछ अरसा पहले का। अंसार अब्बासी साहब क्या फरमा रहे थे इस फैसले से पहले, ये मैं किसी वजह से आपको पढ़ के सुना रहा हूं। वो ये कहते थे इतलात हैं, इतलात कहां से आती है, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट देती, इतलात हैं कि फौज और पुलिस के पास, यानी दोनों के पास, फौज के पास भी पुलिस के पास भी, इमरान खान के खिलाफ 9 मई के हमलों के मास्टर माइंड होने के हवाले से सबूत मौजूद हैं। 9 मई के हवाले से फौजी अदालतों में 103 मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमात तकरीबन मुकम्मल हो चुके हैं। इनमें 90% पर जराइम साबित हो चुके हैं। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट इजाजत देगी, फौजी अदालतों के फैसले जारी कर दिए जाएंगे। फैसलों के बाद मुबैना मास्टर माइंड के गिर्द घेरा तंग किया जाएगा। कोशिश है कि इन वाकयात में शामिल अफराद को निशाने इबरत बनाया जाए। अंसार अब्बासी, फौज और पुलिस के पास सबूत है, अंसार अब्बासी साहब ने दावा किया था। एक्चुअली ये उनका नहीं है, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का दावा है। फौज अपने लोगों के जरिए से, या जिन लोगों को वो सहाफी समझते हैं या जिनको वो समझते हैं वो उनके करीब हैं, उनके जरिए से वो ये खबरें दे रही है और उन्हें बता रही है कि ये खबर दे दो, हमारे पास ये भी है, ये भी है, ये भी है, लेकिन वो चीजें कभी दिखाई नहीं। इतलात हैं कि इनके पास मास्टरमाइंड होने के सबूत मौजूद है इमरान खान के। और अदालत में सबूत क्या दिए कि वो पुलिस वाला बिल्ली का बच्चा बन गया। अदालत में सबूत क्या दिए कि एक पुलिस वाला मेज के नीचे छुप गया, एक सोफे के नीचे छुप गया। आप अंदाजा करें कि इन भोंडे सबूतों के ऊपर, और इनकी बात कर रही थी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के, उनके पास सबूत हैं। यानी इन्हें कानून का पता भी है या इनके दिमाग फारग हैं, मोटी खोपड़ी है, इन्हें पता ही नहीं चलता। आप अंदाजा करें कि एक जहां बिल्ली का बच्चा नहीं छुप सकता, वहां पे एक पुलिस वाला छुपा दिया और एक सोफे के नीचे छुपा दिया, एक टेबल के नीचे छुपा दिया। और ये वो सबूत है जिनकी बुनियाद के ऊपर अदालत में सजा दिलवा दी, और ये वो सबूत है जिनकी बुनियाद के ऊपर फौजी अदालतें भी सजा देंगी, ये भी क्लेम किया गया। फारग तरीन सबूत हैं ये। अगर किसी भी
इंसाफ पसंद जज के सामने ये मामला गए, जो अल्लाह से डरता होगा और एस्टेब्लिशमेंट से नहीं डरेगा, तो मैं आपको लिख कर देने के लिए तैयार हूं कि ये केस, ये जितने भी 9 मई के केस हैं, ये 2 दिन नहीं ठहर सकते। ये चंद घंटों की समात की मार है, ये सारे के सारे उड़ जाएंगे। इसमें इतने ज्यादा लकूनाज और इतनी ज्यादा खराबियां हैं। ये मुकदमा रियासत ने किए जनाब सिर्फ और सिर्फ इमरान खान को नीचा दिखाने के लिए। मैं अभी एक सहाफी को सुन रहा था, वो कह रहे थे इससे पहले एस्टेब्लिशमेंट ना नफरत करती थी सियासतदानों से, अब डरती है। पुराने सियासतदानों से ये नफरत किया करते थे, अब सियासतदानों से ये डरते हैं। इमरान खान ने इनके दिल में डर पैदा कर दिया। एस्टेब्लिशमेंट डर गई है इमरान खान से, और उन्हें डरना ही चाहिए, क्योंकि इनके पीछे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अवाम खड़े हैं, बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तानी इमरान खान के पीछे खड़े हैं। हाँ, लेकिन ये नाइंसाफी कब बंद होगी, वो पाकिस्तानियों ने फैसला करना। यानी वो इमरान खान के पीछे तो खड़े हैं, आप वोटिंग करवा लें तो 80-90% लोग इमरान खान के साथ खड़े हो जाते हैं। जहां जाते हैं आपको दूसरी पार्टी का बंदा ही नहीं मिलता। लोग इमरान खान को वाहिद ऑप्शन के तौर पे देख रहे हैं, लेकिन क्या वो लोग संजीदगी से अपनी फिजिकल एफर्ट कर रहे हैं? तो अभी तक नहीं कर रहे। जिस वक्त ये लोग बाहर आए और उन्होंने मामला अपने हाथ में ले लिए, इनकलाब पूरी दुनिया में आता है, मुस्लिम मुल्कों में आता रहता है, पुरअमन एहतजाज सबका हक है। जिस दिन अवाम का डंडा चला ना, ये सारी एस्टेब्लिशमेंट जो है ना, ये आपको 10 मिनट के अंदर आपको जमीन पे घुटनों के बल बैठी हुई आपको नजर आएगी। इनकी औकात ही नहीं है अवाम का सामना करने की। सिर्फ अवाम अभी तक इज्तिमाई तौर पे कोई फैसला करने में कामयाब नहीं हुई। जिस दिन हो गया उस दिन खेल खत्म हो गया। नादरीन, ये रिचर्ड ग्रेनल के साथ मुलाकात हुई इमरान खान साहब के बेटों की। उस पर एक ट्वीट जो है वो रिचर्ड ग्रेनल ने की, और उसके बाद एक ट्वीट इमरान खान साहब के बेटे ने